तूने पूरे साल तैयारी की, बड़ा मन उत्साहित रहा, और जिस दिन एग्जाम देने का टाइम आया 24 घंटे नींद ही नहीं आई। पापा कहे थे एक बार दे के देख लो। अगर तुम बहुत ही बिंदास हो, तुमने कहा भीख मांगेंगे सिलेक्शन नहीं हो, फिर तो कोई बात ही नहीं। बहुत सारे लड़के हैं मिडिल क्लास के आते हैं, हमसे कहते हैं सर हमारी फैमिली हमें सपोर्ट नहीं कर सकती। कोई बात नहीं बेटा, कोई भी काम कर लो, कोई भी नौकरी मिले कर लो। और तुम्हारे मन को जो तुमसे कराना होता है ना, उसको वो इतने प्यार से कन्विंस कराता है। सबसे स्ट्रांग आदत उसकी यही है, अगर तुम्हें सिगरेट पिला रहा है तो इतने स्ट्रांग एविडेंसेस देगा कि भाई नेहरू जी पीते थे। यही तो उसकी खासियत है, उसे तुम्हें जो कराना है वो इतने स्ट्रांग एविडेंसेस देगा। स्ट्रांग अगर तुमसे ये कह दे कि यार रिक्शा वाला पीता है, तो तुम बड़ा ह्यूमिलेटेड फील करोगे कि अरे यार आईटी में रहे कि हम रिक्शे वाले वाली हरकत। लेकिन ऐसा नहीं कहता फीदल कैस्ट्रो, तुम उसकी फोटो ले आओगे सिगार लगाए हुए, और कमरे में लगा के तुम ऐसे खड़े होकर देखोगे कि यार हम भी थोड़ा सा लग तो रहे। तुम्हारे मन की जो दूसरी सबसे खास आदत, सबसे शरीर की बीमारियां ट्रेस हो जाती है, मन की बीमारियां ट्रेस नहीं होती, क्योंकि वो कभी कभी उभरती हैं। तूने पूरे साल तैयारी की, बड़ा मन उत्साहित रहा, स्ट्रांग रहा कि गैलेक्सी फाड़ के दूसरी गैलेक्सी में घुस जाएंगे, और जिस दिन एग्जाम देने का टाइम आया 24 घंटे नींद ही नहीं आई। मन का एक सबसे गंदा रोग है एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट क्या करता है, कॉमन सेंस को मार देता है। प्रीलिम्स में अगर 10 लाख लड़के बैठते हैं तो इसमें 50,000 ऐसे लड़के होते हैं, 50,000, जो रियलिटी में मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं। 9,50,000 तो पापा कहे थे एक बार दे के देख लो। एक बार शादी करके भी देख लो, डायरेक्ट कर लो, कहीं फंस गए तो एक बार बच्चा पैदा करके भी देख लो। देखने वाली चीजें हैं ये। तो तुम तो कभी ये सोचो ही मत कि ये 10 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं। 9 लाख को तो पता ही नहीं। एम्बिशन, एम्प्लॉयमेंट सबकी तलाश है, एम्बिशन सबकी तलाश नहीं है। एन आईएएस इज एन एम्बिशन। लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों चीजों में। बहुत सारे लड़के हैं मिडिल क्लास के आते हैं, हमसे कहते हैं सर हमारी फैमिली हमें सपोर्ट नहीं कर सकती। कोई बात नहीं बेटा, कोई भी काम कर लो, कोई भी नौकरी मिले कर लो। भाई कलाम साहब भी तो पेपर वेंडर थे ना, पर पेपर वेंडर होने से उनकी एम्बिशन थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हुआ। जीवन में अगर महत्वाकांक्षा है, अगर नहीं है फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो बात ही नहीं। लेकिन वो मनुष्य ही क्या जिसके पास सपना ना हो। सपना होना चाहिए सर, और सपने की एक खासियत है, वो चाहे बंद आंख का हो चाहे खुली आंख का हो, किसी को पता नहीं होना चाहिए सर। आपका सपना अगर किसी को पता है, अगर आपका सपना किसी को पता चला, ड्रीम, और आप टैलेंटेड हैं, अगर आपका सपना किसी को पता चला और आप टैलेंटेड हैं, तो भाई साहब आपकी जिंदगी को नर्क बना दिया जाएगा।
पक्का, क्योंकि आपके अगल बगल के लोगों को अंदाजा हो जाएगा। अपने सपने को कभी किसी को मत बताओ। सपने की एक खासियत है, तुम्हारे साय को भी सपना तुम्हारा नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य हैं और हमारी कुछ प्रवृत्तियां हैं, और उसमें एक सबसे बड़ी प्रवृत्ति यह है, 3 इडियट में दिखाया नहीं कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख हो जाता है, लेकिन टॉप कर जाए तो और दुख होता है। यह सबके साथ होता है सर, हमारे साथ होता है। मानव है सर हम कि भाई तुमने ऑडी खरीद ली, हम अभी वैगनार पे टिके हुए हैं, तुम में इतने आगे बढ़ गए और तुम मुझे दिखाने क्यों आए हो? तुम दिखाने नहीं आए हो, जलाने आए हो। क्या जरूरत है दिखाने की? जिससे लोग जब घर बनवाते हैं घर भोज करते हैं। अब डायरेक्टली कैसे बुलाएंगे कि भाई साहब मेरा घर देख लीजिए भाई साहब ना, तो घर भोज करेंगे। और अगर 10, 20, 50, 100 करोड़ का बनाए तब तो अरे अंदर तक ले जाएंगे कि ये देखिए, ये किचन की टाइल्स देखिए, ये वॉशरूम की टाइल देखिए, यहां अंदर भी इंसान नजर आता है, इटली से आई है, एक टाइल 5 लाख। अब नहीं बताएंगे, खुद से बताएंगे। दिखा रहे हो, ये हम सबकी प्रवृत्ति है सर। तुम्हारा सपना किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन सपना पूरा तभी होगा जब तुम जीवन में प्रेशर को डेवलप नहीं होने दो। छोटे छोटे प्रेशर, यार अगले महीने पैसा नहीं आएगा यार, यार मुझे 2 साल के अंदर कर लेना, नहीं तो मेरे पापा रिटायर हो जाएंगे यार। इससे बचो, इससे बचो, क्योंकि प्रेशर, या अगर तुम बहुत ही बिंदास हो, तुमने कहा भाई भीख मांगेंगे सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। तुमने तैयारी शुरू की और किताबों के साथ साथ एक कटोरा भी खरीद लिया और कटोरे पे लिख दिया भिखमंगा, और जहां तुम पढ़ाई करते हो उसके सामने रख लिया। तो जब भी तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगा, तुमने एक बार कटोरे को देख लिया, पढ़ने की इच्छा बढ़ गई कि अरे भैया यही फ्यूचर है। कभी राजस्थान में खाई देखे हो? वैली नहीं देखे होंगे, लेकिन हिमालयाज में, क्योंकि जितनी ऊंचाई होगी उसके बगल में उतना ही नीचा भी होगा। यह जीवन का सिद्धांत है। इसीलिए बहुत लोग कहते हैं कि अरे यार जीवन जो है बड़ा विरोधाभासी है। और जो उस विरोधाभास को समझते हैं, वो महान है। अपने सपने को किसी को पता मत चलने दो। और प्रेशर इसको मत बनने दो। प्रेशर बढ़ेगा, स्ट्रेस पैदा करेगा, स्ट्रेस ज्यादा बढ़ेगा, एंजाइटी पैदा करेगा। और एंजाइटी ऐसी चीज है जो तुम्हें पता नहीं चलेगी, बड़ा छुपी हुई खतरनाक बीमारी एंजाइटी। एंड मौके पे पता चलेगी, एग्जामिनेशन में जाओगे बढ़ जाएगी, 15 क्वेश्चन जानते हुए गलत करके चले आओगे, 4 प्रीलिम्स दोगे नहीं होगा, किससे कहोगे जाके? क्योंकि ये दुनिया तो सिर्फ सफलता की पुजारी है।